हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी नेहा शर्मा। मैं आपके सामने आज फिर से हाजिर हूं 8th क्लास का हिस्ट्री का पहला चैप्टर लेके। और वो पहले चैप्टर का नाम है मुगल एम्परर्स एंड देयर अर्ली रेजिस्टेंस। इसमें हमें मुगलों के बारे में पढ़ना है कि मुगल कैसे भारत आए, कब आए और क्यों आए, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो जो मुगल एम्परर्स थे, मुगल्स वर ओरिजिनली फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ये लोग मध्य एशिया से यहाँ आए थे भारत। दे आर कंसिडर्ड टू बी अ मिक्सचर ऑफ तुर्क एंड मंगोल रेस। ये मिक्सचर थे दो प्रजातियों का, जो है तुर्क और मंगोल। मुगल्स स्पोक चगताई लैंग्वेज। इनकी जो लैंग्वेज थी चगताई लैंग्वेज थी। काफी लोगों को ये शक रहता है कि अरबी होगी, फारसी होगी, पर नहीं, इनकी मुगल्स की जो लैंग्वेज थी वो चगताई लैंग्वेज थी। नेक्स्ट है, आफ्टर बीइंग डिफीटेड बाय उज़्बेक्स, बाबर टर्न टू इंडिया। जब बाबर उज़्बेक से हारना शुरू हुआ तो उसने भारत का रुख कर लिया, भारत पे हमला बोलना शुरू कर दिया। बाबर led the foundation of Mughal dynasty in India by defeating the Afghan Sultan Ibrahim Lodhi of Delhi in the first battle of Panipat in 1526 AD। बाबर ने यहाँ मुगल वंश की नींव तब रखी जब यहाँ दिल्ली पे राज था लोधी वंश का, और लोधी वंश के आखिरी शासक का नाम था इब्राहिम लोधी। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध होता है और बाबर इब्राहिम लोधी को युद्ध के मैदान में हरा देते हैं। इब्राहिम लोधी ऐसा पहला सुल्तान है जो युद्ध के मैदान में वीर गति को प्राप्त हुआ, यानी कि उसकी डेथ जो है वो युद्ध के दौरान ही हो गई। उसके बाद से हमारे भारत में मुगल वंश की नींव रखी गई। इसकी नींव रखने वाला कौन था? बाबर। बाबर के बाद बाबर का पुत्र आया हुमायूं। हुमायूं के बाद अकबर। अकबर के बाद जहांगीर। जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद औरंगजेब। और औरंगजेब के बाद 1707 AD टू 1857 इनके 11 ऐसे और किंग थे मुगल्स के जो आए। पर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हम हिस्ट्री में उन्हीं लोगों को याद रखते हैं जिन्होंने कुछ ऐसे काम किए होते हैं कि जिसकी वजह से उन्हें याद रखा जाए। इसके बाद हम पढ़ेंगे बाबर के बारे में। जब बाबर 1526 ईस्वी में भारत आया, एडी में जब भारत आया, वही था फाउंडर मुगल डायनेस्टी का भारत में। बाबर ने 1526 एडी से पहले 5 बार भारत पर आक्रमण कर चुका था, यानी कि 1590 टू 156 एडी, और पानीपत का जो युद्ध है वो उसका 5वां आक्रमण था। द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बाबर यूज्ड कैनन एंड तुलगमा वॉरफेयर सिस्टम। भारत में पहली बार बारूद और अगर वेपन्स जो बारूद से हमला करने वाले थे, उनसे अगर किसी ने हमें इंट्रोड्यूस करवाया तो वो बाबर था। इससे पहले हम बारूद और तोपों के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते थे। बैटल ऑफ खानवा, इसके बाद बाबर ने युद्ध किया खानवा का, और ये युद्ध उसका हुआ महाराणा सांगा और हसन खां मेवाती जैसे वीर योद्धाओं के साथ। कहा जाता है कि बाबर को भारत में युद्ध के लिए आमंत्रण भी राणा सांगा ने दिया था, इसलिए बाबर ने भारत पे अटैक किया। पर यह कहना कहीं ना कहीं गलत भी होगा। हो सकता है उन्होंने युद्ध का आमंत्रण उनको दिया हो कि आप आइए और भारत पर अटैक कीजिए, परंतु उससे पहले ही 1519 से लेकर 1526 तक वो भारत पे लगातार आक्रमण कर रहे थे। यहाँ आते थे, लूटपाट करते थे और वापस चले जाते थे। अब वहां जब वो उज़्बेकी से ज्यादा परेशान होना शुरू हो गए तो उनको ये तो पता ही था कि मैं आक्रमण करने के लिए दोबारा कहाँ जाऊंगा, भारत जाऊंगा, तो मुझे अब वहीं जाके सेटल हो जाना चाहिए। तो इसी वजह से उन्होंने अपना लास्ट जो भारत पर अटैक किया वो 1526 में पानीपत के युद्ध का था, और जिसमें वो जीत भी जाते हैं। और लोधी वंश इतना ज्यादा स्ट्रेंथन नहीं था कि वो उनका सामना कर पाता, इसीलिए बाबर युद्ध में जीत गए। और दूसरी बात ये आती है बाबर रिस्टोरिंग टू जिहाद, कि बाबर ने यहाँ जब युद्ध लड़ा तो उसने जिहाद का नाम लेके
ये युद्ध लड़ा। बाबर ने जो युद्ध लड़ा वो जिहाद का नाम लेके युद्ध लड़ा। इसी को देखते हुए बाबर हसन खां मेवाती जी के पास भी पहुंचे थे कि आप भी मुस्लिम हैं और मैं भी मुस्लिम हूं, तो आप मुस्लिम होने के नाते मेरा साथ दीजिए, हम जिहाद करेंगे। परंतु हसन खां मेवाती ने उनको सिरे से नकार दिया और राणा सांगा का साथ देना ज्यादा महत्वपूर्ण सोचा, क्योंकि उनका ये मानना था हसन खां मेवाती जी का कि मैं अपने देश की मिट्टी से गद्दारी नहीं करूंगा। तो इसी तरीके से ये हमारे महान योद्धा हैं जिन्होंने बाहरी आक्रमणकर्ताओं को रोकने के लिए अपने जीवन का बलिदान भी दिया। तो इसी के साथ हमारा आज का जो टॉपिक है, जो मुगल डायनेस्टी की नींव वाला है, वो यहीं खत्म होता है। उसके बाद मैं आपको इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछती हूँ। वो सवाल ये है कि अकबर के दरबार में रहने वाले बीरबल का सही नाम क्या था? देखिए, अकबर मुगल साम्राज्य से ही आता है, मुगल डायनेस्टी से ही आता है, और उसके दरबार में एक बीरबल है, सभी आप जानते होंगे क्योंकि बीरबल की काफी कहानियां सुनी हैं। उनका बीरबल का सही नाम बताना है। बीरबल उनको नाम अकबर ने दिया था, आपको बीरबल का सही नाम बताना है। तो आज आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।